Good morning friends, this is Harikesh Yadav and now welcome to my YouTube channel Green English। मित्रों, यदि आप लोगों को ये हमारा YouTube चैनल इंग्लिश पसंद आ रहा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों में इसको आप अधिक से अधिक बताइए कि ये कितनी बेहतरीन क्लास है। तो मित्रों, आज मैं शुरू करने वाला हूँ आपका एक दूसरी पोएम शुरू करने वाला हूँ जिसका टाइटल है द ट्रू ब्यूटी। मित्रों, ये इंटरमीडिएट की सेकंड पोएम है। आइए हम इसका जो है आनंद उठाते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में। देखिए मित्रों, द ट्रू ब्यूटी पोएम का जो टाइटल है वो है ट्रू ब्यूटी और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है टॉमस कैर्यू। क्या नाम है मित्रों? टॉमस कैर्यू, कुछ भी आप कह सकते हो। तो टॉमस कैर्यू ने इसको लिखा है। इनका जन्म जो है 1595 में हुआ था और मृत्यु 1640 में। तो टॉमस कैर्यू की मृत्यु जो है 1640 ईस्वी में और जन्म 1595 ईस्वी में। मित्रों, टॉमस कैर्यू को कैवालियर पोएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवालियर पोएट्स। जब इंग्लैंड में सिविल वॉर हो रहा था, सिविल वॉर जो है 1642 से 1651 तक चला और उस समय ये जितने भी पोएट्स थे, जितने भी आर्टिस्ट थे, उन्होंने किंग मीन्स चार्ल्स फर्स्ट का सपोर्ट किया। तो जिन जिन पोएट्स ने या जिन जिन आर्टिस्टों ने किंग चार्ल्स का सपोर्ट किया उन्हीं को हम लोग कहते हैं कैवालियर पोएट्स। मित्रों, इनकी जो पोएम की थीम होती थी वो प्लेजर होती थी और वर्चूस। ये अपने में से जो ट्रेडिशन था पोइट्री लिखने का, उससे हट करके इन लोगों का जो मेन मकसद बन गया पोइट्री लिखने का वो था प्लेजर और वर्चूस। तो प्लेजर्स और वर्चूस के थ्रू ही जो है ये अपनी पोइट्री को डेडिकेट करते थे टू द किंग इन सपोर्ट। तो मित्रों, आइए अब हम देखते हैं, यानी कि इस पोएम में भी जो है प्लेजर है और वर्चूस की बात की गई है। तो देखिए मित्रों, द ट्रू ब्यूटी, ट्रू का मतलब होता है सच्ची, ब्यूटी मीन्स सुंदरता। तो मित्रों, मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ, उसका सिर्फ ट्रांसलेशन, क्योंकि आप यूपी बोर्ड के हैं तो आपको सिर्फ ट्रांसलेशन चाहिए। तो ट्रांसलेशन आप देखिए, द ट्रू ब्यूटी। तो मित्रों, शुरू करते हैं इस पोएम को हम। ही दैट लव्स अ रोजी चीक। देखिए, सबसे बड़ी बात है, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं कि ब्यूटी की बात हो रही है इस पोएम में। ब्यूटी की बात हो रही है। किसकी मित्रों बात हो रही है? ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। क्या है? सुंदरता। मित्रों, टॉमस कैर्यू कहते हैं कि सुंदरता 2 टाइप्स की होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्यूटी, राइट। तो पहले को इन्होंने कहा फॉल्स ब्यूटी। क्या कहा मित्रों? फॉल्स ब्यूटी। और दूसरी सुंदरता को इन्होंने कहा ट्रू ब्यूटी। क्या कहा मित्रों? ट्रू ब्यूटी। यानी एक तो जो है झूठी सुंदरता होती है और एक होती है सच्ची सुंदरता। इसको आप दूसरे संदर्भों में या दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि फॉल्स ब्यूटी का मतलब है कि, और ट्रू ब्यूटी का मतलब है परमानेंट ब्यूटी, परमानेंट। टॉमस कैर्यू कहते हैं कि यदि आपके पास ट्रू ब्यूटी है तो वह ट्रू ब्यूटी परमानेंट चलने वाली ब्यूटी होती है, वो कभी भी खत्म नहीं होती, जीवन पर्यंत आपके साथ रहेगी। लेकिन फॉल्स ब्यूटी जो होती है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ साथ इसका ह्रास हो जाता है, ये डिके हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। तो मित्रों, एक परमानेंट ब्यूटी है और दूसरी ट्रांसिएंट ब्यूटी है। क्या है? ट्रांसिएंट ब्यूटी है। इसका मतलब होता है जो परमानेंट ना हो, विच इज़ नॉट परमानेंट। तो फॉल्स ब्यूटी इज नॉट परमानेंट एंड ट्रू ब्यूटी इज परमानेंट। तो ट्रू ब्यूटी परमानेंट होती है और फॉल्स ब्यूटी परमानेंट नहीं होती है। या इसको हम दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसिएंट ब्यूटी है इसको कहा जाता है फिजिकल ब्यूटी। क्या मित्रों? फिजिकल ब्यूटी। और जो परमानेंट ब्यूटी है मित्रों, इसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल ब्यूटी। क्या कहते हैं मित्रों? स्पिरिचुअल ब्यूटी। यानी
भौतिक सुंदरता, भौतिक सुंदरता, और दूसरा है आध्यात्मिक सुंदरता। क्या है मित्रों? आध्यात्मिक सुंदरता। तो मैंने बताया कि जो कैवोलियर पोएट्स थे ये लोग क्या करते थे? प्लेजर को देखते थे और वर्च्यूज को देखते थे। अब बताइए, फिजिकल ब्यूटी में प्लेजर है, चलिए वेरी गुड, ठीक है, फिजिकल ब्यूटी में तो प्लेजर है, स्पिरिचुअल ब्यूटी में भी प्लेजर है, प्लेजर है, ठीक है मित्रों, इसमें भी आपका प्लेजर है, प्लेजर दोनों में है। लेकिन आप बताओ कि फिजिकल ब्यूटी में या फॉल्स ब्यूटी में वर्च्यू होगा या ट्रू ब्यूटी में वर्च्यूज होगा? तो वर्च्यूज मीन्स सद्गुण। तो सद्गुण किसमें माना जाता है? अगर देखिए यहाँ चूंकि मोरल चीज़ें हैं ना, नैतिक चीज़ें हैं, तो मोरालिटी की बात हो रही है, नैतिकता की बात हो रही है। तो नैतिकता के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ मोरालिटी अगर हम देखें तो आपका जो वर्च्यूज है वो किस में होगा? ट्रू ब्यूटी में होगा। तो ट्रू ब्यूटी में यानी वर्च्यू होगा, जबकि आपकी जो फॉल्स ब्यूटी है यानी फिजिकल ब्यूटी है इसमें प्लेजर है, और परमानेंट ब्यूटी में या स्पिरिचुअल ब्यूटी में भी प्लेजर है। लेकिन अंतर कहाँ पर दोनों में है? अंतर मित्रों वर्च्यू को लेकर के, मोरालिटी को लेकर के है। तो यहाँ पर वाइस है, मतलब बुराइयां हैं, सद्गुण नहीं बल्कि दुर्गुण है। तो फॉल्स ब्यूटी में वाइस है, ट्रू ब्यूटी में वर्च्यू है, जबकि प्लेजर दोनों में है। तो कैवोलियर पोएट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें से एक आपका प्लेजर प्लस वर्च्यू है। तो आइए मित्रों, अब इन्हीं दोनों तथ्यों के इर्द गिर्द ये कविता घूमती रहती है। ये एक तरफ फॉल्स ब्यूटी, एक तरफ ट्रू ब्यूटी की बात कर रहे हैं। फॉल्स ब्यूटी को ये प्लेजर प्लस तो मानते हैं लेकिन वर्च्यू लेस मानते हैं, और ट्रू ब्यूटी को प्लेजर फुल है, ये प्लेजर प्लस है लेकिन इसमें वर्च्यू होती है। तो ये चीज़ आपको गौर करनी है। आइए मित्रों, अब इसका हम हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं यूपी बोर्ड के अनुसार। देखिए, ही माने वह, ही माने वह। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ट्रू ब्यूटी की बात की गई है, सच्ची सुंदरता, तो सच्ची सुंदरता और ये जो फॉल्स ब्यूटी की बात करते हैं, ट्रू ब्यूटी या फॉल्स ब्यूटी, इनका जो मेन सेंटर है मित्रों वह क्या है? लव। आप इसको न भूलें, लव। क्या है मित्रों? लव। इसी लव के इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो फॉल्स बोलेंगे या फिर ट्रू बोलेंगे, या तो ये फिजिकल बोलेंगे या तो फिर स्पिरिचुअल बोलेंगे। तो इस चीज़ को आप गौर करिए, लव। और लव के लिए दो लोगों का होना जरूरी है मित्रों। अगर इफ़ यू लव, तो उसके लिए दो लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक होती है प्रेमिका या प्रेयसी, और दूसरा मित्रों प्रेमी होता है। कौन होता है? प्रेमी। यानी एक आपका हो गया लवर, कौन हो गया मित्रों, और दूसरी कौन हो गई? लवर प्लस बिलावेड। कौन हो गई मित्रों? लवर प्लस बिलावेड। तो लवर और बिलावेड होंगे तभी आपके लव होंगे। तो ये उसी लव की बात कर रहे हैं जहाँ पर लवर और बिलावेड है। यहाँ पेरेंट्स या सिबलिंग्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो मोरालिटी दिखाना है, लेकिन किस लव में? बिलावेड और लवर वाले लव में। तो ध्यान देते हैं। देखिए मित्रों, ही दैट लव्स अ रोजी चीक, ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स। ध्यान दीजिए, ही माने वह व्यक्ति, दैट माने जो, दैट मीन्स यहाँ हु है ना, ही हु लव्स माने प्रेम करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आ माने एक, रोजी माने, रोजी मीन्स गुलाबी, और चीक्स का मतलब होता है मित्रों कपोल। क्या होता है? कपोल या गाल, ठीक है। अब देखिए, हियर पोएट इज ट्राइंग टू टेल अस अबाउट द फिजिकल ब्यूटी। मीन्स जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें हम फिजिकल ब्यूटी की बात करेंगे, और जो लास्ट स्टैंजा है उसमें हम स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात करेंगे। तो पहले वो फिजिकल ब्यूटी की बुराइयां बताता है, डिसक्वालिटीज़ बताता है, ठीक है। उन डिसक्वालिटीज़ के माध्यम से जो है, अब आप देखिए मित्रों, ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, वह व्यक्ति जो प्रेम करता है, रोजी चीक्स मीन्स गुलाबी गालों से। अब गुलाबी गाल किसके होंगे? प्रेमिका के। तो ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स, वह व्यक्ति या वह प्रेमी जो
प्यार करता है, रोजी चीक्स मीन्स गुलाबी गालों से, तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, मतलब वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। ही दैट लव्स रोजी चीक्स, वह प्रेमी जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है। और माने अथवा कोरल, कोरल का मतलब मित्रों होता है मूंगा, ठीक है, कोरल मीन्स मूंगा, ठीक है। तो और कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे होठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है। क्या करता है मित्रों, प्रशंसा करता है। कोरल वैसे एक प्रीसियस स्टोन होता है, ठीक है, लेकिन सिंपल भाषा में आप इसको सीप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें से मोती निकलती है जो नदियों या तालाबों में पाई जाती है, ठीक है। तो और कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। मूंगे जैसे होठों का मतलब जो होठों की बनावट है, मुंह के होठों की बनावट है, वो कुछ सीप के जैसी होगी, बहुत अच्छी जो मानी जाती है। तो और माने अथवा कोरल मीन्स मूंगा, लिप माने होंठ, एडमायर्स मीन्स प्रशंसा करना। एडमायर मीन्स प्रेज होता है मित्रों, क्या होता है, प्रेज, ठीक है। तो और कोरल लिप एडमायर्स, अथवा फिर अपनी प्रेमिका के मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता। एडमायर मीन्स प्रशंसा करना, प्रेज। तो वह व्यक्ति जो अपनी प्रेमिका के गुलाबी गालों से प्रेम करता है, अथवा मूंगे जैसे होठों की प्रशंसा करता है। और फिर अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज, यानी स्टार लाइक, स्टार की क्वालिटी क्या है, चमकना, ब्राइट, ब्राइटनेस। तो स्टार लाइक आइज मीन्स ऐसी आंखें जो किसके समान हो, लाइक स्टार, समझ रहे हैं ना, स्टार लाइक आइज, स्टार के समान आंखें, यानी ऐसी आंखें जो तारों के समान हो। कहने का तात्पर्य हुआ कि तारों का गुण है चमकना, आकाश में भली भांति बड़ी ही खूबसूरती के साथ चमकना। ठीक उसी प्रकार से प्रेमिकाओं की जो आंखें होती हैं वो इतनी अच्छी होती हैं, अगर वो अच्छी हैं, फिजिकली अच्छी हैं, तो इतनी अच्छी होती हैं जैसे उसमें टिमटिमाहट होती है, प्रकाश होता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। ये कहते हैं कि और अथवा फिर फ्रॉम स्टार लाइक आईज। अब सीख का अर्थ बताया गया है। सीख माने होता है मित्रों लुक फॉर, क्या होता है मित्रों, लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स तलाश करना या खोजना, ठीक है मित्रों। देखिए, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज, या फिर अपनी प्रेमिका की आंखों को जो तारों की भांति चमकती हैं। सीख माने तलाशते हैं, क्या करते हैं मित्रों, उन आंखों में तलाशते हैं, यानी अपनी प्रेमिका की तारों की भांति चमकने वाली आंखों में तलाशते हैं। क्या तलाशते हैं मित्रों, ध्यान दीजिए। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, हिज फायर माने अपनी आग को। अब आग का मतलब ये फिजिकल आग नहीं, स्पिरिचुअल आग, जिसको हम प्रेमाग्नि कहते हैं। फायर ऑफ लव, फायर्स ऑफ लव, यानी प्रेम की ज्वाल, प्रेम की अग्नि, तो प्रेमाग्नि, यानी प्रेम में जो तड़प होती है, जो चाहत होती है, उसी को प्रेमाग्नि कहते हैं। आदमी प्रेम में जलता है ना, उसी को प्रेमाग्नि, फायर्स ऑफ लव कहते हैं। तो वही है कि ऑफ फ्रॉम स्टार लाइक आइज डस सी, या फिर अपनी प्रेमिका के तारों की भांति चमकने वाली आंखों से। सीख माने फ्रॉम माने से ना, तो से सीख माने तलाश करते हैं। फ्यूल माने ईंधन होता है मित्रों, क्या होता है, हिंदी भाषा में बात करें तो ईंधन, फ्यूल मीन्स ईंधन। मेंटेन माने होता है बनाए रखना, बनाए रखना मित्रों, ध्यान देना आप लोग। फ्यूल मीन मेंटेन मीन्स बनाए रखना। फायर मीन्स क्या है, फायर्स ऑफ लव, फायर्स ऑफ लव, प्रेमाग्नि, क्या है मित्रों, प्रेमाग्नि, क्या बोलेंगे इसको, प्रेमाग्नि, ध्यान देना मित्रों। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, या फिर क्या करते हैं, वो तारों की भांति चमकने वाली आंखों से तलाश करते हैं। फ्यूल माने ईंधन को, टू मेंटेन माने बनाए रखने के लिए, हिज फायर माने अपनी आग को, अर्थात प्रेम की आग को। तो अपनी आग यानी प्रेमाग्नि को, अपनी प्रेमाग्नि को जलाए रखने के लिए अथवा फिर बनाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, वो अपनी प्रेमिका की जो तारों की भांति चमकने वाली आंखें हैं, उनमें वो ईंधन को तलाश करते हैं। ईंधन को तलाश करने का मतलब क्या है कि वो ऐसे साधन की तलाश करते हैं ताकि जो उनका प्रेम है वो कभी बुझे ना। तो मित्रों, लेकिन वो फ्यूल की तलाश तो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ फ्यूल का मतलब ये है कि वो आनंद से ले रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा माध्यम जिसके आप प्रेम क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है। अगर आप शारीरिक प्रेम करते हैं तो शारीरिक सुंदरता के आधार पर करते हैं, तो उन्हीं शारीरिक सुंदरताओं में, फिजिकल ब्यूटीज़ में आप क्या करते हो, फिजिकल ब्यूटी में आप क्या करते हो,
अपने फ्यूल को ढूंढते हो कि हाँ ये अंग है, यही मेरी प्रेम का कारण है। जैसे हम कहते हैं कि उसकी आंखें बड़ी अच्छी लगती हैं, इसका मतलब वो आंखें ही फ्यूल हैं। उसके होंठ बड़े अच्छे लगते हैं, यानी वो जो उसके लिप्स है वही फ्यूल है, मतलब ईंधन का कार्य कर रहे हैं। तो वही वो कह रहा है कि या फिर तारों की भांति चमकने वाली आंखों से अपने प्रेमाग्नि को बनाए रखने के लिए ईंधन की तलाश करता है। ईंधन की तलाश माने सुंदर सुंदर अंगों की तलाश करता है। आगे आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके। डीके का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। क्या होता है मित्रों? डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट हो जाना। क्या होता है? नष्ट हो जाना या नष्ट कर देना, खत्म कर देना। देखिए एज ओल्ड टाइम, लेकिन जैसे जैसे समय पुराना होता है, समय पुराना होने से तात्पर्य है समय का बीतना। ठीक है, व्हेन टाइम पासेस, जब समय बीतना शुरू कर देता है तो मेक्स माने बनाना, दीज माने इनको, इनको माने किनको, समझ जाइए वही शारीरिक अंगों की सुंदरता को, डीके माने नष्ट करना। तो कह रहा है कि अगर इस तरह का प्रेम है तो क्या होगा? एज मीन्स जैसे जैसे ओल्ड टाइम माने समय, पुराना समय, ठीक है। अब मेक्स दिस डीके, मेक्स दिस डीके का मतलब होता है नष्ट कर देना। मेक डीके माने नष्ट करना। तो कुल अगर इसका लिटरल निकाले मीनिंग तो ये है कि एज ओल्ड टाइम, जैसे पुराना समय, मेक्स माने बनाता है, दिस माने इनको, डीके माने नष्ट, जैसे पुराना समय इनको नष्ट बनाता है। अब लेकिन मेटाफोरिकल देखें, लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे जैसे समय, ओल्ड टाइम माने पुराना समय कब आया? जब समय बीता। तो वही है कि जब समय, जैसे जैसे समय बीतता है, मेक्स माने वही समय, बीतता हुआ समय, मेक्स माने बना देता है, दीज माने इन अंगों की सुंदरता को, डीके मीन्स नष्ट। तो नष्ट बनाने से मतलब है नष्ट कर देना। तो जैसे जैसे समय बीतता है उनकी प्रेमिका के अंगों की शारीरिक सुंदरता को नष्ट कर देता है। तो एज टाइम पासेस, ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता है तो फिजिकल ब्यूटी ऑफ बिलावेड गेट्स डिक्रीज्ड, धीरे धीरे वो नष्ट होती चली जाती है। तो जैसे जैसे समय बीतता है प्रेमिका के अंगों की सुंदरता भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है, और प्रेम की जो अग्नि वो बनाए रखना चाहता है, प्रेमाग्नि की ज्वाला को, जो प्रेमाग्नि में जो वो ईंधन डालना चाहता है, उसका भी ह्रास होने लगता है, वो भी धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसी वजह से प्रेम जो है समय के माध्यम से खत्म हो जाता है, समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। आइए अगला देखते हैं। सो हिज, ध्यान दीजिए, सो हिज फ्लेम्स, सो माने अतः या इसलिए, हिज माने उसके अर्थात प्रेमी की, फ्लेम्स माने ज्वाला। अब प्रेम की ज्वाला, फ्लेम्स ऑफ लव की बात है यहाँ पे, फ्लेम्स ऑफ लव, प्रेम की ज्वाला मस्ट वेस्ट अवे, वेस्ट अवे माने होता है नष्ट हो जाना, ठीक है। तो जो प्रेम की ज्वाला है, जो प्रेमाग्नि है, जो प्रेम की ज्वाला है, यानी जब प्रेम, जैसे अग्नि, जब आग जलती है उससे आँच आती है, क्या आती है? आपको आँच आएगी, ठीक है, उसके हॉटनेस को आप महसूस करते हो। तो उसमें जब हॉटनेस प्लस लाइट होती है उसी को फ्लेम्स बोलते हैं, ज्वाला, ठीक है। तो वही वो कह रहा है कि धीरे धीरे जो है जब समय बीतेगा तो प्रेमिका की अंगों का नष्ट होना स्वाभाविक हो जाएगा, वो नष्ट होते चले जाएंगे, और इसीलिए उसके जो प्रेम की ज्वाला है, प्रेमी के प्रेम की जो ज्वाला है वो भी धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी, बुझती चली जाएगी। तो प्रेम की ज्वाला भी धीरे धीरे वो बुझती चली जाएगी। जो लपट, जो ज्वाला, जैसे आग जलाते हैं तो लपट बहुत ऊपर तक जाती है, तो यानी प्रेमिका जब तक सुंदर है तब तक प्रेमी की जो प्रेम करने की इच्छा है, वो इच्छा जब आग का रूप लेगी, चाहत का रूप लेगी, वो काफ़ी ऊपर तक आग जाती है। लेकिन जैसे 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 लकड़ी है या कुछ भी आप कोयला लगाते हो, जैसे जैसे कोयला बुझता जाता है, लपटें आग की, ठीक है, धीरे धीरे नीचे होती हैं। ठीक उसी भांति से, उसी तरह से प्रेमिका की जब शारीरिक सुंदरता नष्ट होने लगती है तो प्रेमी की जो प्रेम करने की ज्वाला थी, या प्रेम ज्वाला जो थी, वो भी धीरे धीरे सिकुड़ती या नीचे बैठती चली जाती। कहने का मतलब समापन की तरफ वो चली जाती है। जैसे कोयला या लकड़ी जल के राख हो जाता है, वैसे शारीरिक सुंदरता भी प्रेमिका की नष्ट हो जाती है और प्रेम की आग बुझ जाती है। फिर इस तरह के प्रेम से कोई हमारा सरोकार नहीं है। तो अगर सरोकार नहीं है तो ऐसा प्रेम नहीं करना चाहिए जो परमानेंट ना हो। जो शारीरिक सुंदरता के लिए प्रेम करे तो ऐसे प्रेमों को हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए।
पोएट कहता है, क्योंकि इसमें वर्च्यू नहीं होती है, केवल प्लेजर और प्लेजर होता है। एक बार फिर से मित्रों, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं अगले वीडियो में। तो देखिए मित्रों जो है, अब हम आते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ठीक, तो सेकंड स्टैंजा देखिए, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड। अब देखिएगा मित्रों यहाँ पे, बट अ स्मूथ, स्मूथ का मतलब वैसे चिकना होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मित्रों वो क्या है, चिकना। लेकिन यहाँ चिकने से मतलब है जेंटल, क्या है मित्रों, जेंटल से, है ना। तो बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, अब जेंटल का मतलब प्योर भी कह सकते हो आप, ठीक है। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्टेडफास्ट का मतलब होता है फर्म, फर्म का मतलब होता है दृढ़, क्या होता है मित्रों, दृढ़, यानी स्टेडफास्ट मीन्स दृढ़, स्मूथ माने यहाँ पर शुद्ध, ठीक है, या अच्छे माइंड से है। लेकिन आ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन अगर किसी प्रेमिका, ठीक है, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका ऑफ लवर्स, अगर किसी प्रेमी का मस्तिष्क जो है वो बहुत ही दृढ़ है और बहुत ही शुद्ध विचारों वाला है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपका प्रेम अपनी प्रेमिका के लिए है तो उसके लिए सबसे पहले आपका मस्तिष्क दृढ़ होना चाहिए और उसमें जो विचार हैं वो बहुत ही शुद्ध होने चाहिए। कहने का मतलब आपको जो है अपना माइंड सबसे पहले क्या करना है, दृढ़ कर लेना है कि मैं जिसको प्यार कर रहा हूँ उसको जीवन पर्यंत करता रहूँगा, और उसमें जो विचार होंगे वो शुद्ध होने चाहिए। ये नहीं कि उसका मैं यूज़ करके प्रेमिका को यूज़ करके छोड़ दूंगा, तो इस तरह के विचार हमारे अंदर नहीं पलने चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए। कहने का मतलब यही है, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, किंतु एक शुद्ध विचारों वाला और दृढ़ मस्तिष्क जिसमें शुद्ध विचार हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जेंटल थॉट की बात की गई है, तो जेंटल थॉट का मतलब वही आपका शुद्ध विचार ही है, क्या है, शुद्ध विचार। तो कह रहा है कि हमारे मस्तिष्क में पहली बात तो प्रेम के प्रति दृढ़ता होनी चाहिए, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, हमारे मस्तिष्क में या हमारे हृदय में प्रेम के लिए क्या होना चाहिए, फर्मनेस माने दृढ़ता। तो हमारे प्रेम में दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता का मतलब चिर अस्थायी चलने वाला होना चाहिए। आपको ऐसे माइंड से लव करना है जिसमें परमानेंसी हो, ठीक है, जो परमानेंट हो। तो वही कुल मिला के कहना चाहता है कि बट अ स्मूथ एंड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर्स, उन व्यक्तियों का प्रेम या उन प्रेमियों का प्रेम बहुत ही सफल होता है या परमानेंट चलने वाला होता है जिनके मस्तिष्क दृढ़ होते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं, जिनके विचार शुद्ध होते हैं। तो उन व्यक्तियों का प्रेम बहुत दिनों तक चलता है जिनके मस्तिष्क या जिनके विचार बहुत ही शुद्ध होते हैं और जिनके मस्तिष्क दृढ़ होते हैं। कहने का मतलब जिनका मस्तिष्क प्रेम में विश्वास रखता है, ठीक है, अच्छे प्रेम में यानी स्पिरिचुअल लव में जिसका मस्तिष्क विश्वास करता है, जिसका हृदय विश्वास करता है। तो प्रेमिका को एक उपभोग की वस्तु से परे हटकर जब हम प्यार करेंगे, वही प्यार जो है क्या होगा, अच्छा होगा, वही प्यार परमानेंट माना जाएगा। तो बट अ स्मूथ एंड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर्स, काम माने शांत, डिजायर्स मीन्स इच्छाएं, हार्ट विद इक्वल लव, हार्ट विद इक्वल लव, कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब मिक्स्ड, कंबाइंड का मतलब मिक्स्ड होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हार्ट मीन्स हृदय, विद इक्वल माने समान रूप से, लव मीन्स प्रेम, कंबाइंड मिक्स्ड, कंबाइंड मीन्स मिक्स्ड होता है। तो ध्यान दीजिए कि कह रहा है कि बट अ स्मूथ एंड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट एंड काम डिजायर्स, जब हमारा मस्तिष्क दृढ़ हो, उसमें शुद्ध विचार हो और इच्छाएं हमारी शांत हों। जब इच्छाएं शांत हों तो कह रहा है कि हृदय से हम एक दूसरे को प्रेम करें, लेकिन वह प्रेम इक्वल प्रपोर्शन में होना चाहिए, म्यूचुअल लव होना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तब क्या होगा, हार्ट विद इक्वल लव, और हमारा प्रेम जो है समान प्रेम से कंबाइंड हो, माने जुड़ा हुआ हो, अर्थात मिला हुआ हो, उसका मिश्रण हो। कहने का मतलब अगर 50% प्रेमिका प्रेम करती है तो 50% ही प्रेमी को प्रेम करना चाहिए, तब दोनों का हार्ट क्या होगा, इक्वल लव से भरा हुआ होगा और इसी में परमानेंसी या अस्थायित्व का गुण
पाया जाएगा। तो वही वो कहता है स्पीकर या पोएट कि जेंटल थॉट एंड काम डिजायर्स हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड। प्रेम जो है सदैव क्या होना चाहिए, परस्पर बराबर अनुपात में मिला होना चाहिए हृदय में। और किंडल नेवर डाइज, कह रहा है कि अगर ऐसा आपका प्रेम है, कहने का मतलब अगर आपका प्रेम सद्गुणों के लिए है, अगर प्रेमिका है शारीरिक सुंदरता तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें भी उसके गुण को भी देखना है। अगर उसका स्पिरिचुअल गुण यानी कि माइंड वाला गुण है, बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत ही प्रखर या तीव्र है, तो वह प्रेमिका आपके लिए सोने पर सुहागा मानी जाएगी। और ऐसे ही प्रेमी अच्छे माने जाते हैं। इन्हें केवल फिजिकली देख लें और मेंटली कुछ ना देखें। तो आपको पहले मेंटली देखना है, फिर जाकर के फिजिकली देखना है। वो माइंड से अच्छी हो, बॉडी से बाद में देखना है। अब दोनों होता है बहुत अच्छा है। कह रहा हार्ट विद इक्वल लव कंबाइंड, और प्रेमिका और प्रेमी का जो प्रेम है उन दोनों के हृदय में समान रूप से पलना चाहिए। अगर ऐसा प्रेम है तो किंडल नेवर डाइज, तो ऐसा प्रेम जो है कभी भी, किंडल का मतलब होता है एक्साइट या प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस या एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना, इंड्यूस करना। तो फिर कह रहा है कि किंडल माने उत्तेजित करना या बढ़ाना, तो किंडल नेवर डाइज डाइंग, ठीक है, किंडल नेवर डाइंग। तो ऐसा प्रेम, ठीक है, कभी भी मरने वाला नहीं होता है। यदि आपके प्रेम में हर तरफ से शुद्धता है तो वह आपका प्रेम कभी भी मरेगा नहीं, ठीक है। नेवर डाइंग वो मतलब चिर अस्थाई होता है, परमानेंट। नेवर डाइंग का मतलब ये परमानेंट है ना, परमानेंट मीन्स दैट नेवर डाइज, जो कभी न मरे। अब वेयर दीज आर नॉट, पोएट कहता है वेयर मीन्स जहाँ पर दीज माने ये, आर माने हैं, नॉट माने नहीं, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं। आई डेस्पाइज, डेस्पाइज का मतलब होता है हेट। क्या होता है मित्रों, हेट। हेट मीन्स घृणा करना, नफरत करना। तो वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये गुण नहीं होते हैं, ये वर्चूज नहीं। अब देखिए वर्चूज की बात कर रहा है, ठीक है, इसमें सब वर्चूज बता रहा है कि वेयर दीज आर नॉट, जहाँ पर ये नहीं होती हैं, होते हैं यानी सद्गुण, जहाँ पर ये सद्गुण या गुण नहीं होते हैं। आई डेस्पाइज, मैं नफरत करता हूँ। लवली चीक्स, सुंदर गालों से, लिप्स, मूंगे जैसे होठों से, और आइज या स्टार की तरह से, तारों की तरह से चमकने वाली आँखों से। तो पोएट ये कह रहा है कि अगर शारीरिक सुंदरता के साथ साथ उसमें, उसके हृदय में और उसके मस्तिष्क में भी सुंदरता हो, तब जाकर के वही सच्चा प्रेम हो सकता है। वरना अगर केवल कोई प्रेमिका शारीरिक रूप से सुंदर है, शारीरिक रूप से सुंदर है और मेंटली या हार्टली वो सुंदर नहीं है, तो ऐसी प्रेमिका पोएट को नहीं चाहिए। पोएट कहता है कि ऐसी प्रेमिकाएं क्या होती हैं, फॉल्स ब्यूटी बियरर्स होती हैं, फॉल्स ब्यूटी बियरर्स होती हैं, यानी कि सच्ची सुंदरता न धारण करने वाली होती हैं। सच्ची सुंदरता के लिए क्या ज़रूरी है, भौतिक सुंदरता भी हो और आध्यात्मिक सुंदरता भी हो, फिजिकल ब्यूटी हो प्लस स्पिरिचुअल ब्यूटी हो ना। तो वही ट्रू ब्यूटी मानी जाती है जिसमें फिजिकल के साथ साथ स्पिरिचुअल या मेंटल ब्यूटी होती है। तो मित्रों, इसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।